नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, जब आप बाज़ार या किसी भी सब्ज़ी की दुकान पर जाते हैं तो एक ऐसी सब्ज़ी है जो अधिकतर या तो हर बार आपके थैले में अवश्य होती है और वो है बैंगन। इसका मतलब बैंगन साल भर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आप बैंगन को अपने टेरेस गार्डनिंग में लगा लेते हैं तो आप उनसे अपनी आवश्यकता अनुसार साल भर बैंगन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एकदम शुद्ध और ताज़े बैंगन जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री बैंगन होते हैं। दोस्तों, जब आप मार्केट से जो बैंगन लाते हैं और जब आप अपने गार्डन में बैंगन उगाएंगे, उनके गुण और स्वाद की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप अपनी पसंद के किसी भी प्रकार के बैंगन को बहुत ही आसानी से ग्रो बैग या कंटेनर में उगा सकते हैं। बैंगन लगाने के लिए कैसे आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं, बीज लगाने से लेकर के फलों से लदे पौधे और उन फलों की हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूंगी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी जानकारी आपसे साझा करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बैंगन को गमले या ग्रो बैग में लगाने का सबसे आसान तरीका। बैंगन लगाने के लिए आपको सबसे पहले पौध तैयार करने होते हैं। पौध तैयार करने के लिए आप इस तरह का कोई भी छोटा कंटेनर ले सकते हैं या आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो आप ले सकते हैं। आप इसमें कंटेनर में नीचे होल कर सके ऐसा कंटेनर लीजिए। सैपलिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 50% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट या अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद। यदि आप कोकोपीट का यूज़ करते हैं तो 50% कोकोपीट और 50% कोई भी खाद ले सकते हैं। अब आप इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सर को अपने सैपलिंग कंटेनर में भर लीजिए। यदि आप सैपलिंग ट्रे का यूज़ करते हैं तो अपने सैपलिंग ट्रे को इस मिक्सचर से भर लीजिए। सैपलिंग मिक्स को कंटेनर में भरने के बाद आप अपनी पसंद का कोई भी बैंगन का बीज ले सकते हैं। बैंगन के बीज को आप लोकल दुकानदार से लाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा, क्योंकि ऑनलाइन बैंगन के बीज कई बार जर्मिनेट नहीं होते हैं। बैंगन के बीज मिर्ची के बीज जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो उससे काफ़ी छोटे होते हैं। आपको जितने पौधे चाहिए उस हिसाब से आप 2 गुना बीज अपने कंटेनर में डाल लीजिए। डालने के बाद इस तरह आप उसे फैला दीजिए ताकि बैंगन के पौधे जो हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाएँ। बीज बोने के बाद आप उन पर सैपलिंग मिक्स की एक पतली परत डाल दीजिए। पतली परत सैपलिंग मिक्स के बिछाने के बाद आप इसमें अच्छे से पानी डाल दीजिए। पानी आप सावधानी से डालिएगा, आपके बीज नहीं तो मिट्टी के पूरे ऊपर आ जाएंगे। पानी डालने के बाद जो कुछ बीज ऊपर आ जाते हैं आप उन्हें अपनी उंगलियों की सहायता से दबा करके मिट्टी में गाड़ सकते हैं ताकि ये बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। इसके बाद आप अपने कंटेनर को छांव वाली जगह पे रख दीजिए जब तक आपके बीज जर्मिनेट नहीं होते। बैंगन के बीज 5 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये बैंगन के बीज लगे हुए हैं। ये मैंने रबर प्लांट का जो पौधा है इसी गमले में मैंने बीज डाल दिए थे और ये बीज देखिए कितने अच्छे से आ गए हैं। इस तरह से मैंने एक इस छोटे से कंटेनर में भी देखिए बैंगन के पौधे लगा रखे हैं। मैं कई प्रकार के बैंगन अपने टेरेस गार्डनिंग में लगाती हूँ, तो मैं अलग अलग गमलों में इसके बीज डालती रहती हूँ। ये एक और गमला है जिनमें मैंने कुछ बीज डाल दिए थे, वो बीज भी जर्मिनेट हो गए और अब ये पौधे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं।
मेरी गैलरी में मैंने इस तरह 4 गमले रखे हुए हैं और यहाँ पर 2 से ढाई घंटे की धूप आती है, जो कि बीजों को जर्मिनेट करने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए मैं अपने इन गमलों में बारी बारी से कुछ ना कुछ बीज डालती रहती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही आसानी से पौध मिलते रहते हैं। मेरे लिए इनमें बहुत ही आसानी से पौध तैयार हो जाते हैं। अलग से सैपलिंग मिक्स बनाकर मुझे पौध तैयार करने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। तो जब आपका पौधा, बैंगन का पौधा बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो जब आपका बैंगन का पौधा 15 से 20 दिन का हो जाए तो आप गार्डनिंग टूल की सहायता से सावधानी से उसे निकाल लीजिए और फिर आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बैंगन के पौधे के जड़ बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो इसलिए आप इसे बड़े कंटेनर में लगाइए। बैंगन के पौधों को लगाने के लिए 15 बाई 15 या 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग सबसे परफेक्ट होते हैं, पर आप 12 बाई 12 इंच में भी लगा सकते हैं। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको 60% गार्डन सॉइल चाहिए होगा। उसके बाद आप कोकोपीट का यूज़ करते हैं तो 10 से 20% कोकोपीट ले सकते हैं। मेरे पास ये लकड़ी का बुरादा है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ 10%। 10% आप वर्मी कंपोस्ट या अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं। 10% मैंने ये लीफ मोल्ड लिया है, जो कि पत्तों की खाद है, मैंने ही बनाया है। आप अपनी मिट्टी में 10% रेत भी मिला सकते हैं अगर आपकी मिट्टी सख्त है तो। 2 मुट्ठी कोई भी फंगीसाइड है आपके पास या नीम खली तो आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून हल्दी भी मिला रही हूँ। दोस्तों, हल्दी हम जब हमारे पॉटिंग मिक्स में मिलाते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। बैंगन के पौधों पर ढेर सारे बैंगन पाने के लिए आप अपने पॉटिंग मिक्स में हल्दी का उपयोग अवश्य करें। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपके पास एक बहुत ही ताकतवर पॉटिंग मिक्स तैयार है। अब आप अपने पॉटिंग मिक्स को अपनी पसंद के ग्रो बैग या कंटेनर में भर सकते हैं। भरने के बाद आप इसमें 3 से 4 इंच गहरा गड्ढा कर लीजिए अपने पौधे के अनुसार। फिर आप इसमें पौधा लगा लीजिए। पौधा लगाने के बाद चारों तरफ से अच्छे से दबा दीजिए ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। पौधा लगाने के बाद आप इसे अच्छे से पानी दे दीजिए। मेरी मिट्टी ऑलरेडी गीली है तो मैं इसमें बहुत कम पानी दूंगी। आपको पानी तब तक देना है जब तक आपके कंटेनर के होल से पानी ना आने लगे, तब तक आप पानी इसमें अच्छे से पूरा पानी डाल दीजिए। और फिर आप अपने कंटेनर को 2 दिन के लिए छांव में रख दीजिए। मैंने अपने दोनों पौधों को अच्छे से पानी डाल दिया और अब इन्हें मैं 2 दिन के लिए छांव में रखूँगी। दो दिन छांव में रखने के बाद मैंने मेरे दोनों पौधों को धूप में रख दिया है, क्योंकि बैंगन के पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए फुल सनलाइट चाहिए। मिनिमम 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। जब आपका बैंगन का पौधा बड़ा होने लगेगा, 30 से 35 दिन का हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारे साइड ब्रांच आएंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको अपने बैंगन पर 3G कटिंग करनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे साइड ब्रांचेज आएंगे और बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। तो मैंने तो आज तक कभी भी मेरे बैंगन के पौधों में 3G कटिंग नहीं किया है, क्योंकि मेरे बैंगन के पौधे में अपने आप ही बहुत सारे साइड ब्रांचेज आते हैं और जिनमें बहुत सारे फूल भी लगते हैं और वो फूल फल में भी कन्वर्ट होते हैं। मेरे सभी बैंगन के पौधों में अपने आप नेचुरल तरीके से बहुत सारे साइड ब्रांचेज आते हैं और बहुत फूल लगते हैं। बैंगन के फूल सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, इसलिए आपको इसमें पॉलिनेशन की कोई समस्या नहीं आएगी। जब बैंगन के पौधे में फूल आने लगे तब आप इनकी अच्छे से गुड़ाई करके इनमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट
या फिर कोई भी खाद आप इसमें दे सकते हैं। इस समय आप इसमें पोटेशियम रिच खाद देंगे तो आपके पौधे के जो फल हैं वो उनकी साइज़ बहुत अच्छी आएगी और उनमें बहुत ही अच्छी शाइन भी रहेगी। पोटेशियम रिच खाद प्याज के छिलके से आप घर पर कैसे आसानी से बना सकते हैं, आई बटन में लिंक शो हो रहा है, आप चाहे तो जा कर के चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप वो खाद बना सकते हैं। तो आपको अपने बैंगन के पौधे को हर 15 दिन पर अच्छे से गुड़ाई करके उसमें खाद देना होगा, जिससे कि आपके पौधे में वो ढेर सारे फल आएंगे और फलों की आपको अच्छी साइज़ भी मिलेगी। बैंगन के पौधों की मिट्टी में नमी बनाए रखिए। जब आपको इसकी मिट्टी ऊपर की 1 इंच छूने से सूखी लगे तभी इसमें पानी डालना है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके फूल झड़ जाएंगे। यदि आपके बैंगन के पौधे में फूल झड़ने की समस्या आती है तो आप इसको पोटेशियम युक्त खाद दे सकते हैं और चाहे तो आप राख का पानी भी छिड़काव कर सकते हैं, राख के पानी का। बैंगन के पौधों में से बैंगन को लगातार हार्वेस्ट करते रहें। आप पुराने बैंगन को तोड़ते जाएंगे तो उनमें नए फूल और फल आते जाएंगे और आपको ढेर सारे बैंगन लगातार मिलते रहेंगे। यदि आप बैंगन को टाइमली हार्वेस्ट नहीं करते तो आपके बैंगन में बीज आ जाएंगे, जिससे आपके बैंगन का स्वाद खराब हो जाएगा। एक बैंगन के पौधे से आप लगातार 1.5 से 2 साल तक फ्रूटिंग ले सकते हैं। जब आपका पौधा 6 से 8 महीने का हो जाए और उसके पत्ते बेजान से दिखने लगे तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। आपको जो भी डाली ख़राब दिख रही है या बेजान दिख रही है, आप उसकी अच्छे से कटिंग कर दीजिए। सभी बेजान और बेकार डालियों को आप अच्छे से काट दीजिए। कुछ डालियों को छोड़ के आप अपने बैंगन के हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद 15 से 20 दिन बाद आपके बैंगन के पौधे में न्यू ग्रोथ आने लग जाएंगी और उनमें फिर से नए फूल आने लग जाएंगे और आपका पौधा फिर से ढेर सारी फ्रूटिंग करने लग जाएगा। तो इस तरह से एक बार बैंगन का पौधा लगाने के बाद आप उनसे 1.5 से 2 साल तक बैंगन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बीज लगाने से लेकर के फलों से लदे बैंगन के पौधे की डिटेल जानकारी आज के वीडियो में आपने देखी। कैसे आप बहुत ही आसानी से किसी भी गमले या ग्रो बैग में बैंगन लगा करके उनसे ढेर सारे बैंगन प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगी हो, किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।